डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पोलिटिकल साइंस एसपीएम में। और बीपीएससी के द्वारा जो सभी विषयों के यानी पीजीटी के सभी विषयों की सेकंड प्रोविजनल आंसर की उसने रिलीज कर दिया है। और हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान में के प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न उसने मतलब कि उसके आंसर बदले पहले कुछ और बताया, अब कुछ और। जरा उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं ताकि आप डायरेक्ट उन प्रश्नों को अपने बुकलेट से मिला लें और अपने काउंट कर लें। तो याद रहे, सीरीज जो है सेट ए है, इसमें उसने जीएस का एक सेक्शन, एक क्वेश्चन उसने चेंज किया है, क्वेश्चन का आंसर उसने चेंज किया है। जो ये आपका 33 है, यानी जो 33वां प्रश्न है, हाँ, इसका पहले उसने आंसर कुछ और बताया था, अब इसको सुधार करके 23 कर दिया है। तो ऑप्शन सी, पहले ए बताया था 20, अब उसने 23 बताया है। अब फिर है इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 45 को उसने पहले बताया था ऑप्शन ए तीरंदाजी, लेकिन अब इसने बताया डी जो कि सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, तो 45 हुआ। और इसके बाद है, अब सब्जेक्ट में आइए, पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर 70 में इसने पहले बताया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो कि गलत था। अब इसका आंसर उसने चेंज किया है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ई अब राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78। हाँ, इसका जो आंसर उसने बताया प्लेटो के बारे में, प्लेटो का जो ये वक्तव्य है, पहले उसने केवल दार्शनिक राजा के बारे में कहा, बल्कि अब वो कह रहा है डी, यानी ये जो इसका सिद्धांत है कई विषयों से संबंधित है, तो एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब ये राइट आंसर हुआ, पहले उसने ए बताया, इसको चेंज करके डी किया है, आप देख लीजिए। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 अगला, कि सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहा था। तो ये था, पहले उसने बताया था सी चार्ल्स द्वितीय के बारे में, अब जो कि गलत था, अब ये चार्ल्स प्रथम होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फिर उसने बताया क्वेश्चन नंबर 101 में उसने सुधार किया है 101 में, कि कौन सी रचना कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित नहीं है या रचित नहीं है। तो वो तीनों ही उसकी रचनाएं हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। इसने पहले बताया था डी जो कि गलत है, अब ई बताया है। क्वेश्चन नंबर 102, तो इसका जो आंसर है, सॉरी नहीं, इसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर 119 को टच किया है, क्वेश्चन नंबर 119। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत किसे कहा जाता है। तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सबसे पुराना सिद्धांत है वो आपका आदर्शवाद है। इसको सही किया, पहले उसने यथार्थवाद माना जो कि गलत है। यथार्थवाद जो है, सबसे पहले आदर्शवाद की स्थापना हुई। ये जो यथार्थवाद है आपका द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध के बाद कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले आदर्शवाद ही था, तो इसलिए सबसे पुराना सिद्धांत इसका आदर्शवाद है, ये कथन सत्य है। बी राइट आंसर उसने किया है, पहले उसने सी बताया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130। हाँ, तो 130 का जो उसने पहले आंसर बताया बी शुम्पीटर, जो कि गलत है। अब इसने सी बताया मॉरिस डुवर्जर को, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 130 का। फिर इसके बाद उसने बताया है क्वेश्चन नंबर 137। तो 137 का पहले उसने डी बताया था एक से अधिक, अब उसने बताया है ए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 138 में पहले उसने ऑप्शन डी माना था जो कि गलत है, अब उसने ऑप्शन बी किया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा केवल यूएस में। और लास्ट क्वेश्चन 148 में इसने सुधार किया है, इसको पहले उसने आंसर माना बी, अब उसको सही किया है ऑप्शन डी एक से अधिक। तो कुल ऐसे 9 प्रश्न है आपके जिस पे उसमें सुधार हुआ है, और एक प्रश्न को उसने डिलीट किया है जो क्वेश्चन नंबर आपका 118 है उसको। तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं है कट ऑफ जाने में, आप कट ऑफ को लेकर एकदम निश्चिंत रहिए। जो भी कट ऑफ को पार किए अपने कैटेगरी में, वो उन सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। पॉजिटिव रहिए, हाइपर थिंकिंग से बचिए, दूसरे क्या कर रहे हैं उधर उधर सोचने नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है, घबराने से कुछ नहीं होगा। जितना आपको करना था कर दिया, अब रिलैक्स होकर जो भी होगा वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।